कि आज शाम का जो विषय है, चेतना, विज्ञान और लोकतंत्र पर जो व्यवस्थित आक्रमण हो रहा है बीजेपी और आरएसएस के द्वारा, उससे हम कैसे निपटें, उसका सामना हम कैसे करें, इस चुनौती का मुकाबला हम कैसे करें, उस पर हम बात कर रहे हैं, इस पर बहस हो रही है। और जो जोड़ने वाला धागा है इन तीनों विषयों में, जो कनेक्टिंग थ्रेड है, वो साइंटिफिक टेम्पर है। और साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं यही कहूँगा कि हमारे देश में पिछले 100 सालों में अगर एक व्यक्ति है, जो हमारे पब्लिक लाइफ में एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने न साइंस के बारे में नहीं पर साइंटिफिक टेम्पर के बारे में लिखा है, सोचा है, बोला है, वो है जवाहरलाल नेहरू। कई लोगों ने विज्ञान के बारे में तो लिखा है और बोला भी है, पर साइंटिफिक टेम्पर, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सोच के बारे में बहुत कम लोगों ने बोला है और कहा है। मैं रजा साहब को कहना चाहता हूं, इन्होंने 1958 साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन का जिक्र किया। इसका शीर्षक साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन नहीं था, साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन था। और जानबूझकर इस पर भी विचार विमर्श हुआ था, क्या इसको हम साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन कहें या साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन कहें। और जवाहरलाल नेहरू जी का सोच था कि यह सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है, वे एक वैज्ञानिक सोच की बात है, जो न केवल विज्ञान से रिश्ता है पर अर्थशास्त्र से भी इसका संबंध है, साहित्य से भी इसका संबंध है, और अलग अलग क्षेत्रों में जो हम काम करते हैं उसमें वैज्ञानिक सोच की जरूरत है। इसीलिए इस प्रस्ताव और जो संकल्प पार्लियामेंट में लिया गया था 4 मार्च 1958 में, उस संकल्प का नाम रखा गया साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन, ताकि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम एक साइंटिफिक अप्रोच, यानी कि एक वैज्ञानिक सोच अपनाएं। ऐसे तो वास्तविक है कि जवाहरलाल नेहरू जी साइंस और साइंटिफिक पॉलिसी पर ज़्यादा जोर दें, क्योंकि उनका डिग्री सब लोग जानते हैं, पहला डिग्री उन्होंने पढ़कर ही वो डिग्री कमाया था। वो साइंस का डिग्री था, एंटायर पॉलिटिकल साइंस का नहीं, पर वास्तविक में केमिस्ट्री, बॉटनी और जियोलॉजी में उन्होंने वो डिग्री हासिल की।